नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। इस समय मैं मुट्ठी गांव में हूं और बिल्कुल जम्मू अखनूर रोड पे हूं, जो कि फ़िलहाल बंद है। बंद होने के कारण मैं बताता हूं। सबसे पहले हम आपको विजुअल्स दिखा देते हैं। ये मुट्ठी गांव की तरफ जो रास्ता जाता है और ये मेन जम्मू अखनूर रोड है। वजह यहाँ पर यह है कि जो 17 वर्षीय विशाल कलसी, जिनकी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से डेथ हुई थी और एयरटेल फाइबर कंपनी के एम्प्लॉय थे, उनका आज क्रिमेशन होना था और क्रिमेशन से पहले उनके तमाम परिजनों ने शव को सड़क पर रख के जम्मू अखनूर रोड जो है उसे फ़िलहाल बंद किया है। और ये काफ़ी लगभग पिछले 15-20 मिनट से यहाँ पे शव रखा गया है। अभी मौके पर यहाँ पे पुलिस के अधिकारी पहुँचे हैं और जो विशाल कलसी, जो मृतक हैं, उनके परिवारजनों से बात कर रहे हैं। और तमाम यहाँ पर जो गाँव के लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यही है, इस सड़क बंद होने की वजह से बहुत लंबा जाम जो है इस समय इस पूरे इलाके में लगा हुआ है। और जो भी लोग जम्मू से अखनूर जाने के लिए निकले हुए हैं उनके लिए एक बहुत ख़ास अपडेट है, क्योंकि ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर ये सड़क इस समय बंद है। बहुत सारे लोग हैं, आप आगे से दिखाइए थोड़ा सा, कि यहाँ पर बातचीत हो रही है। और ये तमाम लोग इस समय जो हैं वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जो कि एयरटेल कंपनी पहले कहीं ना कहीं नहीं देने के लिए आनाकानी कर रही थी। अभी फ़िलहाल जो मृतक हैं उनका शव यहाँ पर जम्मू अखनूर रोड पर रखा हुआ है और तमाम उनके गाँववासी यहाँ पर खड़े होकर इस पूरे प्रदर्शन में जो हैं वो अपनी भागीदारी दे रहे हैं और परिवार को इंसाफ देने के लिए इस समय एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं। पुलिस के जो अभी यहाँ इस लोकल एसडीपीओ है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पे कोई भी नहीं है। जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। सुन लेते हैं उनसे एक बार वो क्या कह रहे हैं। पूरी कोशिश से करेंगे। सर, ऐसा नहीं होता कि जिस तरह से और भी बच्चे होंगे विशु जैसे कि कंपनी बिना दी थी कई और लोगों में कई और बच्चे भी होंगे जिनकी जाने भी जा सकती है। ऐसी कंपनियों पर शिकंजा नहीं कसना चाहिए। बिल्कुल, हमने इनको अभी बुलाया हुआ है। जैसे इस मसले से रिलेटेड स्पेसिफिकली है, हमने इनको बुलाया हुआ है। तो अभी हम इनसे अपने थाने में भी बुला के लाएंगे इनसे। इन केस अगर ये कोई सीरियसनेस नहीं दिखाते हैं इस चीज़ की तरफ, तो हम इनको एफआईआर लगा के जो भी इसमें जो मेन सीनियर अफसर होंगे, कल्प्रिट्स होंगे इसमें, उनको हम लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ टेकअप करेंगे। आपको लगता है कि प्रॉपर किट देनी चाहिए इनको? अगर इतनी जान जोखिम में आती है तो एक कंपनी का फर्ज बनता है कि इनको प्रॉपर किट के साथ जो है कामकाज के लिए भेजा जाए। बिल्कुल, जो इसमें जो मुलाजिम होते हैं, जो लेबर होते हैं, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सुपरवाइज़र की होती है, तो हम फिक्स करेंगे जो इस डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इन केस अगर नेग्लिजेंस उनके साइड से फाइंड आउट की गई तो उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करके उनको जो लॉ का कोर्स होगा वो टेकअप करेगा। परिवार को इंसाफ मिलेगा, बिल्कुल हम इसमें एश्योरेंस दिलाते हैं कि जो इसमें एयरटेल वाले हैं हम उनको थाना में बुला के उनको अपने साइड से सख्त कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। इनके ये तो कल का मामला है, पुलिस को भी जानकारी होनी चाहिए थी कि परिवार इस तरह से प्रदर्शन करेगा। ऐसा क्यों हो गया कि आज क्यों नहीं आए हो? अभी तक क्यों नहीं आए? हम एक बताओ हमारे को। कौन? एक बंदा प्राइवेट दुकान पे काम करता है, एक मिनट, उसका मालिक आके पूरा संस्कार का जमाबारी देखता क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। एडी बड़ी कंपनी है इनकी, आज तक हमारे घर में कोई नहीं पहुंचा। ये कौन सी बात है सर, बताओ। नहीं, वो अभी मैंने उनसे बात की है, एयरटेल वालों से अभी आपने तो की है, हमारे पास क्यों नहीं पहुंचा? उनकी खुद जिम्मेदारी बनती है। बेटा बच्चा है उनके पास क्यों नहीं पहुंचा? ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कंपनी वालों की आना। बुलाओ ना उनको, फोन करो ना, बुलाओ ना, इधर बुलाओ मौके पे। बिल्कुल अभी बुलाओ, अभी बुलाओ मौके पे। इधर हमारा बेटा चला गया, परिवार के लोगों से बात करते हैं। ये क्या कहते हैं? कब कराओ? आप बताइए। आप सर आप बुलाओ, सर उनको इधर बुलाओ, ठीक है? आप क्या चाहते हैं ये बताइए। आपने सड़क हमारे को इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। हमारे बच्चे के लिए, तब तक ये नहीं बच्चे के लिए एयरटेल वाले आए नहीं कल तक इधर, आज तक क्यों नहीं पहुंचे? पहले क्या आनाकानी कर रहा था एयरटेल वाले, क्या बोल रहे कोई आया नहीं हमारे पास, कोई नहीं आया। बस हमारे घर किसी ने पूछा नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपका बच्चा कहाँ गया था कहाँ नहीं गया था। हमारे घर में इतना शोर शराबा हुआ है, एक बच्चा दिहाड़ी लगाने कहीं जाता है, मकान के अंदर दिहाड़ी लगाता है, उसको कुछ हो जाता है, टांग बाजू टूटती है, बालका हॉस्पिटल में लेता है, उसका इलाज कराता है पूरा, और घर में 6 महीने का खर्चा भी देता है। ये इतनी बड़ी कंपनी है एयरटेल वालों की, अभी तक उनका एक मुलाजिम नहीं हमारे पास आया। सुपरवाइजर कहाँ गया? सुपरवाइजर उनका कितने टाइम से एयरटेल में काम कर रहे हैं? कितना टाइम हो गया? वो एक नजर है कर देने, 1 महीना हो गया है। हाँ जी, इससे पहले काम करते पहले जियो का। हाँ जी, तो मतलब जब ये हादसा हुआ उस समय क्या काम कर रहे थे वो?
ये तार तार डाल रहे थे। कौन सी जगह ये चल रहा था? पलोड़ा में, हाँ पलोड़ा में। तो उसके बाद तुरंत अस्पताल ले गए, तो वहाँ जाके इनकी मृत्यु उधरी हो गई होगी, अब पता नहीं किसने लिया। शाम को बच्चे गए हमारे, 20 बच्चे मारे, मैंने प्राइवेट बच्चे भेजे अभी इनके यार दोस्त। हमें किसी को पता ही नहीं है कि कैसे वायरिंग करते हैं, जब ये वायरिंग करते हैं क्या उस समय प्रोटेक्शन किट पहनी होती है? नहीं नहीं कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। SHO साहब ने ये बात कही थी, कल भी SHO साहब ने ये बात पूछी कि हाँ जी आपने इनको फोन बत्ती बंद करो, काम लगाओ बच्चे को। इनको सेफ्टी किट क्यों नहीं दी गई है? कल भी SHO साहब ने यही बात हुई थी, कल भी यही बात हुई थी कि उनको भाई ये सेफ्टी किट क्यों नहीं दी गई है। उन्होंने कल कानासुनी की, बस टाल मटोल की और चले गए। बस वो बोलते हैं कि SHO साहब बोलते हैं कि हाँ जी सुबह 8 बजे आ जाना। अभी तक इधर तक कोई नहीं पहुंचा। अभी इनकी कंपनी का कोई बंदा नहीं अभी इधर आया है। इनको इनके माँ बाप को भी ये नहीं पूछा है कि आपके बच्चे को कैसे हुआ। जब ये हादसा हुआ था उस समय कौन कौन था इनके साथ? इन 2-3 लड़के थे इसके साथ, वो भी छोटे छोटे, वो भी 16 साल के हैं। कल को उनकी भी मृत्यु हो सकती है सर। नहीं, लेकिन प्रोविजन 18 साल से ऊपर ही कंपनी को रखना होता है। बिल्कुल यही बात हम भी पूछ रहे हैं, इन्होंने क्यों रखा, इन्होंने क्यों, कैसे रखा इन्होंने? ये इन्होंने कुछ देखा होगा तभी तो रखा होगा। ऐसे कैसे रखा इन्होंने कंपनी में इसको? सर ये देखो, ये केबल गई है ना जेई वाली, ठीक है सर। ये काम लगा, हम गर्मियों में पूरा दिन बत्ती पावर बंद होती है, पहले जेई को फोन करते हैं, हाँ जी सर बत्ती बंद करो। ये पूरा काम चल रहा है, सुबह बत्ती बंद होती है, शाम को आती है। इन्होंने बत्ती क्यों नहीं बंद कराई? बच्चे को क्यों ऐसे चढ़ा दिया बोरी पे? इनको सेफ्टी की बोरी दी है। अगर सेफ्टी किट दी गई हो तो फिर ये इनकी मृत्यु कैसे हुई? इस चीज का हमें इंसाफ चाहिए। उन कंपनी वालों को यहाँ पर बुलाया जाए, यहाँ पे उनको हमें रिटर्न में चाहिए, हमें रिटर्न में चाहिए, हमें रिटर्न में चाहिए कि ये इसकी आप जिम्मेवारी ले रहे हो। कल हम यही चाहते हैं कि इसका इंसाफ चाहिए हमें, बस और कुछ नहीं। हमें रिटर्न में, तब तक हम प्रोटेस्ट हम बंद नहीं करेंगे। कंपनी के लोग हम कंपनी से यही चाहेंगे, हमें रिटर्न में लिख के दे, इनको इंसाफ चाहिए बस। लेकिन पुलिस अभी आश्वासन दे रही है कि हम करेंगे। हम तब तक प्रोटेस्ट, जब तक कंपनी हम नहीं करेंगे, हम प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा। हम शाम तक यहीं पे बैठे रहेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम पीछे नहीं हटने रहेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से उठेगा कोई नहीं, कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर जो 17 वर्षीय युवक हैं उनकी डेथ के बाद, जबकि वो काम कर रहे थे और काम करते हुए उनकी मौत हो गई इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, और डिमांड यही कर रहे हैं कि विशाल कलसी जो कि 17 साल के थे, उनकी डेथ के बाद यहाँ कंपनी के लोगों को होना चाहिए था, लेकिन कोई भी नहीं है। पुलिस के भी SDPO यहाँ मौके पर आए, उन्होंने आश्वासन दिया है, और आश्वासन देने के बाद यहाँ से यहीं पर ही हैं स्पॉट पर, लेकिन जो युवक है उनका शव यहीं पर परिजनों ने रखा हुआ है। छोटी उम्र के थे, 17 साल के महज, लेकिन कंपनी में भी यहाँ पर सवाल उठते हैं कि जब एक नौकरी देने की प्रक्रिया होती है तो 18 साल से ऊपर यानी कि अडल्ट को जो है वो जॉब ऑफर की जाती है। तो माइनर जो कहें कि युवा को नौकरी दे दी, काम पे रखा, और उसके बाद अगर कंपनसेशन की बारी है तो अब कंपनसेशन देने के लिए जो कंपनी है वो उसके मुलाजिम आनाकानी कर रहे हैं, और यही डिमांड कर रहे हैं कि कंपनी के लोग यहाँ पर आएँ और सबसे पहले कंपनसेट की बात करें। उसके अलावा जिन पर जो मामले दर्ज होते हैं, क्योंकि अगर कोई वायरिंग के लिए चढ़ता है तो क्या पहले लाइट के लिए कट लिया जाता है या फिर सेफ्टी किट्स, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं जिस तरह से फाइबर ब्रॉडबैंड फाइबर की जो वायरिंग होती है उसके लिए जो भी लोग काम करते हैं किसी ने भी सेफ्टी किट नहीं पहनी होती है। तो अमूमन का काम बिजली से जुड़ा हुआ होता है, और इस तरह के पहले भी कई बार मामले आए हैं जब इलेक्ट्रिक शॉक से लोगों की मौतें हुई हैं। PDD विभाग के तो बहुत सारे लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन ये इस तरह से जो मोबाइल ब्रॉडबैंड की सर्विस जो कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, चाहे इसमें जियो फाइबर हो, एयरटेल हो, BSNL हो, फिलहाल यही कंपनियां काम कर रही हैं। उनके जितने भी ज़्यादातर मुलाजिम हैं सड़कों पे जो हम देखते हैं ना काम करते हुए, तो विदाउट किट ही होते हैं, बिजली से जुड़ा हुआ काम है। तो अभी फ़िलहाल तमाम विशाल कलसी के जो परिजन हैं, उनके आसपास के पड़ोसी हैं, इलाके के लोग हैं, इन्होंने जम्मू अखनूर रोड बंद करके यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, शव भी रखा हुआ है, और ट्रैफिक पुलिस ने जो सड़क है उसे टूवर्ड्स मुट्ठी से डाइवर्ट कर दिया है, वहीं यहाँ से आगे बरनाई की तरफ से भी उसे डाइवर्ट कर दिया है गाड़ियों को। और उसकी वजह से अगर हम अभी की स्थिति की बात करें तो तालाब तिलो रोड पे इस समय जो है कंजेशन ट्रैफिक जैम जो है वो लग गया है, क्योंकि लंबी कतार वाहनों की लगी हुई है। और परिजन यही कह रहे हैं कि जब तक कंपनी के लोग नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, और चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, युवा हों, वो सभी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठ के सभी प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं।
एडमिनिस्ट्रेशन से भी यहाँ पे कुछ लोग पहुँचे हुए हैं, पुलिस विभाग से भी लोग पहुँचे हुए हैं, और जो मृतक के परिजन हैं उन्होंने इस तरह से ये बड़े बड़े पेड़ के टुकड़े आप देख सकते हैं ये रखकर सड़क को इस समय बंद किया हुआ है, चाहे वो पाइप्स की बात हो, ये यहाँ पे रखी हुई हैं, और पूरा जो सड़क है रूट है जम्मू अखनूर रूट उसे बंद रखा गया। और यही कह रहे हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि कल का ये मामला है, कल से लेकर अभी तक कहाँ एयरटेल की कंपनी के लोग इस समय जो गायब थे वो नहीं, काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तस्वीरें इनसे इनकी बात पूछने के लिए आए। तो अब जब इतनी ये घटना होगी तो किसी पे मामला दर्ज करते हैं पुलिसकर्मी की नहीं करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है देखने की। दूसरी बड़ी बात, युवा जो कि 17 साल के थे, कंपनी में एक पॉलिसी होती है नौकरी देने की, 18 साल से ऊपर लोगों को नौकरी दी जाती है, लेकिन इनको नौकरी अगर दी गई है और एज माइनर थी तो यहाँ पे कार्रवाई उन लोगों पे भी होनी चाहिए जिन्होंने उनको नौकरी पे रखा था, क्योंकि लाइफ रिस्क करना और जब वो इलेक्ट्रिक बिजली से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो सेफ्टी किट्स ना देना ये भी बहुत बड़ी लापरवाही है। और कंपनी जब जॉब ऑफ़र करती है तो बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, उसमें उसके तहत ही एम्प्लॉइज़ को रखा जाता है। ख़ासतौर पे अगर हम फाइबर से जुड़ी हुई बात करें, मैक्सिमम काम बाहर के पोल से घरों तक कनेक्शन देने और उसके अलावा जो नेटवर्किंग करनी, ये सारा काम जो बिजली का ही रहता है। और बहुत सारे इस समय लोग इन कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं जो कि वाईफाई नेटवर्किंग को फैलाने में अपना योगदान भी दे रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। लेकिन 17 साल के बच्चे की जान जाना, इसका जिम्मेवार कौन है? सबसे बड़ी बात ये है। और जिस कंपनी को बिल्कुल साथ खड़े रहकर इस समय इनके साथ पूरे इस समय लास्ट राइट्स से वो करवाने चाहिए थे, यहाँ पर कोई नहीं है। और जिस कारण परिजनों ने नाराज़ होकर, गुस्सा होकर अभी फ़िलहाल जम्मू अखनूर रोड को बंद किया हुआ है। और मांग यही की जा रही है, जब तक कंपनी के लोग यहाँ पर नहीं आएंगे और पुलिस कोई इस तरह से उचित कार्रवाई नहीं करती है, तब तक विशाल कलसी जो कि 17 वर्ष के थे, उनके शव को नहीं उठाया जाएगा। वो यूं ही जम्मू अखनूर रोड पर शव को रख कर प्रदर्शन करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाड़, मुट्ठी जम्मू।